को लेकर धरना दे रहे हैं। ये तमाम छात्र इस समय फिर से आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीपीएससी के छात्र हैं। री एग्जामिनेशन को लेकर के लंबा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। बिहार में बीपीएससी को लेकर के इन छात्रों की मांगे हैं, जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है। और इन सब के बीच तमाम छात्र इस समय अभ्यर्थी वहां जुटे हुए हैं। पटना में इस वक्त इनकी मौजूदगी है और प्रशांत किशोर का भी आज इनके धरने में शामिल होने का कार्यक्रम बताया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पोस्टर लेकर के वहां पर तमाम जो छात्र हैं प्लेकार्ड्स के साथ वहां पर आपको प्लेकार्ड्स के साथ नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को मंगवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन, जिसको लेकर अलग अलग समय में प्रोटेस्ट करते हुए बीपीएससी अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप पटना की देख पा रहे हैं। तमाम मीडिया के जमावड़े के बीच इस वक्त प्रदर्शन में तमाम छात्र आपको नजर आ रहे हैं। पेपर लीक को लेकर के, पेपर लीक से सब परेशान, अब चाहिए स्थायी समाधान। ये तस्वीरें आप पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन तक लिखा गया है। इन सब के बीच शिक्षा व्यवस्था हुई बेकार, बिहार मांगे ईमानदार सरकार। ये तमाम जो प्लाकार्ड्स हैं वो आप देख पा रहे हैं। लिख कर के इस समय हाथों में लिए तख्तियां, ये तमाम छात्र इस वक्त प्रदर्शन करते हुए राजधानी पटना की सड़कों पर बने हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि री एग्जाम की मांग की जा रही है। आपको मालूम हो कि री एग्जाम की मांग जो है, इसे स्वीकार करने से साफ इनकार सरकार ने कर दिया। सरकार ने कहा कि री एग्जाम नहीं होगा, केवल उन एरिया में जहां पर पेपर लीक हुए हैं या समस्या आई है वहीं पर दोबारा एग्जाम कराए जा सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर बीपीएससी एग्जाम दोबारा नहीं कराया जा सकता। लेकिन छात्रों का कहना है कि ये एग्जाम फिर से हो, री एग्जाम होना चाहिए। अब इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो इस पर अभी ना तो प्रशासन और ना ही सरकार की ओर से कोई खास रुख नजर आ रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को हटाने के लिए, उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए तमाम छात्र इस समय री एग्जाम की तख्तियां लिए इन मांगों को करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। पा रहे हैं जहां पटना में इस वक्त ये तमाम छात्र मौजूद हैं, क्योंकि यहां से ये तमाम छात्र पटना से गांधी मैदान की तरफ बढ़ेंगे जहां छात्र संसद होने वाली है। और कल चक्का जाम का आह्वान भी किया गया है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो तमाम छात्र इस समय प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भविष्य का सवाल है। और भविष्य पर ही अगर सवाल खड़े होने लगेंगे तो वो छात्र आखिर कहाँ जाएंगे, ये बात निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि जिन जगहों पर नकल हुई है या यूं कह लें पेपर लीक हुआ है, वहां पर री एग्जाम को लेकर की स्थिति क्लियर हुई, लेकिन अब इन छात्रों की मांग है कि पूरे हर जगह पर उन सेंटरों पर री एग्जाम हो जहां जहां एग्जाम दिए गए हैं। क्योंकि इससे दो चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि अगर री एग्जाम हुआ तो किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़ गए हैं।
राजीव, देखिए फिलहाल बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर जब ये मामला इतना गर्मा रहा है, जरा अपडेट दीजिए, क्या हालात, क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए, कल ही ये बात तय हो गई थी कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, उन तमाम लोग को जो है वह गांधी मैदान में बुलाया गया है और गांधी मैदान में छात्र बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का बस एक ही डिमांड है कि री एग्जामिनेशन कराई जाए और इसके लिए बीपीएससी अभी तक तैयार नहीं हो रही है। बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन लीक का मामला या आरोप लग रहा है वो कहीं से उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बापू परीक्षा केंद्र में जो हंगामा हुआ था और वहां जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, उसको लेकर हालांकि बीपीएससी ने परीक्षा को वहां के सेंटर को रद्द कर दिया था। वहां री एग्जामिनेशन हो रही है 4 जनवरी को और इसी बात का विरोध कर रहे हैं परीक्षार्थी। इनका कहना है कि अगर ये परीक्षा 12,000 छात्रों को जो बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा होना है, अगर परीक्षा होती है तो ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही होगा और ये छात्र पहले से ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। परीक्षा एक समय में होना चाहिए, एक स्थिति में होना चाहिए, एक तरह का पेपर होना चाहिए और इसी मांग को लेकर के इनका लंबा जो है आंदोलन चल रहा है और आज ये गांधी मैदान पहुंचे हैं। कल जो जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों से ये कहा था कि आप लोग अगर इसका निदान चाहते हैं तो गांधी मैदान पहुंचिए और गांधी मैदान में पहुंचकर जो बापू का जो मूर्ति है वहां पर महात्मा गांधी का मूर्ति है, तो राजीव, वहां बैठ के क्या ये तमाम जो छात्र इस समय जो जुटे हुए हैं, क्या ये गांधी मैदान की तरफ ही बढ़ेंगे और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, क्या उनके समर्थन को स्वीकार किया जाएगा इन छात्रों की तरफ से? देखिए, जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि देखिए ये जो आंदोलन है इसका नेतृत्व छात्र ही करेंगे, लेकिन उनका नैतिक समर्थन उनके जन स्वराज पार्टी का होगा और बताते चले कि इससे पहले आरजेडी ने भी इनको नैतिक समर्थन दिया था। धरना स्थल पर आरजेडी के भी बड़े नेता पहुंचे थे, तेजस्वी यादव पहुंचे थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंच चुके थे और कई लोगों ने इनको समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर ये जो छात्र आंदोलन है एक तरह से, और ये कह रहे हैं कि हम लोग जो 4 जनवरी को जो परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा होने हैं उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और किसी भी सूरत में हम लोग बीपीएससी परीक्षा को री एग्जामिनेशन तक ले आएंगे। इसके लिए छात्रों का कहना है कि बीपीएससी जिस प्रकार से अड़ियल रवैया अपना रही है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे हैं और यही इन लोग का डिमांड है कि हर हाल में री एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन राजीव, देखिए हर बार जब इस तरह से विरोध किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, हम देख रहे हैं पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछले साल भी हमने देखा था किस तरह से प्रदर्शन किया गया था। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हर बार नीतीश कुमार से मुलाकात या फिर मिलने की मांग तो की जाती है, लेकिन अभ्यर्थियों की परेशानी, उनकी तकलीफ सुनने के लिए वहां पर ना तो मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, ना ही किसी तरह से कोई दूसरा नेता पहुंचता है। यहां तक कि विपक्ष का समर्थन अगर मिल जाए तो उस पर भी जागती जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ती है, सहनी पड़ती है। देखिए यही एक बड़ा सवाल हो गया है कि आखिर बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, बिहार में कोई भी जो परीक्षा होती है तो वो हंगामे का भेद क्यों चढ़ जाता है या उसमें क्वेश्चन लीक का मामला क्यों आता है, चाहे शिक्षक का मामला हो चाहे नीट की परीक्षा हो, तो ये सवाल तो बिल्कुल खड़ा हो रहा है। और ये जो इस बार का मामला है उसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी बैकफुट पर है, क्योंकि बीपीएससी ने कहा था कि जो परीक्षाएं होगी वो नॉर्मलाइजेशन से मुक्त होगी, अब कदाचार मुक्त होगी, हंगामा मुक्त होगी। लेकिन हुआ क्या, बापू सभागार में जो सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है बिहार में, राजधानी में, और वहां 12,000 छात्रों की परीक्षा होनी थी, लेकिन वहां हंगामा हुआ और उस हंगामा के लिए बीपीएससी ने कहा कि कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हंगामा किया गया। तो ये उनके जो बापू सब परीक्षा केंद्र है वो उनके कंट्रोल में था, तो आखिर कैसे उपद्रव हुआ, उपद्रवी तत्व उसमें घुसे कैसे, इनकी जो प्रशासनिक तैयारी थी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। तो ये इनको जवाब देना चाहिए, लेकिन इसके जवाब देने के बजाय ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन तो बाहर लीक हुआ ही नहीं है और इसी बात का विरोध
जो अभ्यर्थी हैं जो अन्य परीक्षा केंद्रों में बिहार में परीक्षा दिए वो इसका विरोध कर रहे छात्र हैं। राजीव, जो छात्र वहां पर जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे कई हद तक सही भी लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर रे एग्जाम कुछ ही सेंटर्स पर होता है तो वहां अगर पेपर प्रश्न पत्र सिंपल आ गया, आसान आ गया, सरल आ गया, तो इन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जिनके साथ री एग्जामिनेशन नहीं हुआ, और अगर टफ आ गया तो जो री एग्जाम में बैठे उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो इससे बचने के लिए सबका दोबारा से करवा दिया जाए री एग्जाम, वो बेहतर होगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है भला? नहीं, देखिए यही बात हो रहा है कि आखिर बीपीएससी को इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अगर ये दिक्कत आ भी रही है तो इसके बीच का रास्ता क्या है। आखिर जो छात्र वहां आंदोलन पर बैठे हुए हैं उन छात्रों से अभी तक प्रशासन की कोई टीम मिलने नहीं गई है। ले देकर एक परसों एक डीएसपी गए थे, सचिवालय डीएसपी, और उन्होंने कहा कि आप अपना एक लिस्ट बनाइए और एक प्रतिनिधि मंडल बीपीएससी के अधिकारियों से मिलेगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि बीपीएससी अधिकारी जब बार बार ये कह रहे हैं कि परीक्षा किसी भी सूरत में रद्द नहीं की जाएगी, री एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो उनका कहना है कि हम उनसे क्या मिलेंगे, हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलाया जाए। तो ये देखिए बीपीएससी जिस प्रकार से अड़ियल रवैये पर है और सरकार के तरफ से, और अभ्यर्थियों ने शिक्षा सत्याग्रह नाम का एक बैनर भी अपने हाथ में लिया हुआ है, जिसके जरिए ये जरूर साफ होता है कि बिहार के छात्र अब मानने वाले नहीं है अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी मांगे नहीं मानी गई। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, थोड़ी ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी।